अपन देख रहे हैं सेंट्रल कॉनिकॉइड 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर ये टॉपिक है। इसी के अंदर सेंट्रल कॉनिकॉइड 3D के अंदर इस टॉपिक के अंदर इससे पहले तक अपन ने नियामक गोले वाला टॉपिक तक पढ़ा था। उसके बाद भी इस चैप्टर के अंदर और भी कुछ मैटर है, लेकिन अपने कोर्स के अंदर केवल नियामक गोले तक है और उसके बाद सीधे नॉर्मल से स्टार्ट है। उसके बीच में जो कोई भी किताब है, उस किताब के अंदर जो भी टॉपिक्स दे रखे हैं, दो एक्सरसाइज शायद या 3 एक्सरसाइज हैं, वो अपने कोर्स में नहीं है। ठीक है, अपने सेंट्रल कॉनिकॉइड इलिप्सॉइड के बारे में, इलिप्सॉइड के बाद क्या कहते हैं आपका हाइपरबोलॉइड ऑफ 1 शीट और हाइपरबोलॉइड ऑफ 2 शीट्स, उनके ऊपर कुछ बेसिक क्या क्या टॉपिक्स हैं अपने पास इस सेंट्रल कॉनिकॉइड में। और उसके बाद नियामक गोला है। नियामक गोले के बाद जो एक्सरसाइज है वो अपने कोर्स में है। उसके बाद सीधे नॉर्मल से स्टार्ट है। केवल 2 ही एक्सरसाइज हैं सेंट्रल कॉनिकॉइड के अंदर अपने पास। नियामक गोले तक जो इलिप्सॉइड या 1 शीट या 2 शीट्स के बारे में कुछ बेसिक चीजें हैं, उनसे रिलेटेड एक्सरसाइज है नियामक गोले के बाद। उसके बाद सीधे नॉर्मल, जो सेंट्रल कॉनिकॉइड के नॉर्मल्स के बारे में जो है उससे रिलेटेड एक एक्सरसाइज है। तो इसके अंदर किताब में तो बहुत सारा मैटर दे रखा है, लेकिन अपने कोर्स में केवल इतना ही है, 2 ही एक्सरसाइज। ठीक है, उसमें से एक अपन नियामक गोले वाला पढ़ चुके हैं। उसके बाद अपन ने नॉर्मल्स भी पढ़ लिया। नॉर्मल से रिलेटेड एक क्वेश्चन आज और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है, जो नॉर्मल्स हैं सेंट्रल कॉनिकॉइड के, उसके अंदर एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि दीर्घवृत्त एलिप्सॉइड, आपको ये दे रखा है कि बिंदु P पर अभिलंब है ना, बिंदु P पर सेंट्रल कॉनिकॉइड है आपके पास दीर्घवृत्त, उसके एक पॉइंट है P, उस पॉइंट पे है नॉर्मल। ठीक है, और दूसरा एक और दीर्घवृत्त दे रखा है, एक और एलिप्सॉइड दे रखा है आपको सेंट्रल कॉनिकॉइड पर स्पर्श तलम, उस पर जो टेंजेंट प्लेन है उस अभिलंब के लंबवत है। वो जो टेंजेंट प्लेन है इसके ऊपर जो अभिलंब है उसके लंबवत है, उसके परपेंडिकुलर है। यानी ये जो नॉर्मल है, ये जो अभिलंब है, ये इस दूसरे वाले सेंट्रल कॉनिकॉइड या दीर्घवृत्त के जो स्पर्श तल है उसके परपेंडिकुलर है, वो नॉर्मल। ठीक है, और उस अभिलंब के लंबवत है, Q और R पर मिलता है। वो जो सेंट्रल कॉनिकॉइड के अंदर दूसरे वाले सेंट्रल कॉनिकॉइड पे जो स्पर्श तल है, उस स्पर्श तल को वो अभिलंब P, Q और R पर मिलता है, और जो अभिलंब है वो P से स्टार्ट है। तो अपन को क्या करना है, PQ और PR बराबर K, ये प्रूव करना है। ठीक है, PQ और PR का मल्टीप्लिकेशन जो है वो K के बराबर है, ये अपन को प्रूव करना है। ठीक है, देखिए कैसे प्रूव करेंगे। पहला जो आपके पास दीर्घवृत्त है, इलिप्सॉइड दे रखा है, उस पर अभिलंब, मान लीजिए कि P एक पॉइंट है x1 y1 z1, जो कि इस पहले वाला जो दीर्घवृत्त या एलिप्सॉइड दे रखा है इसके ऊपर है। P x1 y1 z1 दीर्घवृत्त पर स्थित है। ठीक है, इस P बिंदु पर इस दीर्घवृत्त के अभिलंब का समीकरण, P पर दीर्घवृत्त x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस z स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर इक्वल टू 1 पर अभिलंब नॉर्मल अभिलंब का समीकरण। अभिलंब का समीकरण क्या होगा, x माइनस x1 अपॉन x1 अपॉन a स्क्वायर, y माइनस y1 अपॉन b स्क्वायर, z माइनस z1 अपॉन z1 अपॉन c स्क्वायर। ये इस P बिंदु पर इस दीर्घवृत्त के अभिलंब का समीकरण। ठीक है, तथा दूसरे वाले दीर्घवृत्त के स्पर्श तल का समीकरण, दूसरे वाले दीर्घवृत्त के स्पर्श तल का समीकरण जो कि इसके लंबवत है, जो कि इस नॉर्मल, वो स्पर्श तल का समीकरण जो कि इस नॉर्मल के लंबवत है। ठीक है, वो क्या आएगा,
x1 सॉरी x1 अपॉन a स्क्वायर y1 अपॉन b स्क्वायर वो किसके बराबर होगा, प्लस z1 अपॉन c स्क्वायर प्लस माइनस समेशन आपका x1 अपॉन a स्क्वायर माइनस k, ठीक है, यही आएगा ना, ये A4 है ना, यही आएगा। ये स्पष्ट तल का समीकरण जो कि इसके लंबवत है, ठीक है, x1। और देखिए अब इस स्पष्ट तल पर दो बिंदु हैं, Q और R, ठीक है। Q R किसके बराबर है, PQ किसके बराबर है, इस स्पष्ट तल पर डाले गए लंब की लंबाई, इस स्पष्ट तल पर यही है ना, बिंदु P की 2 से लंबवत दूरी है ना, ये इससे लंबवत दूरी या इस पर डाले गए लंब की लंबाई, तो वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा x1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, ठीक है, माइनस धनात्मक मान ले लें, है ना, तो समेशन x1 स्क्वायर अपॉन a4 a स्क्वायर माइनस k अपॉन x1 अपॉन a स्क्वायर प्लस y1 x1 स्क्वायर और y1 स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, यही है ना, या सॉरी रूट में, ठीक है, यही आएगा ना, x1 4 स्क्वायर करेंगे ना 4 आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली ये तो था अपना PQ, PR वो क्या आएगा, PR x1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर प्लस समेशन x1 स्क्वायर a4 a स्क्वायर माइनस k डिवाइडेड बाय x1 स्क्वायर a4 y1 स्क्वायर b4 z1 स्क्वायर, ठीक है, धनात्मक मान लेने पर, ठीक है। दिस इंप्लाइज PQ और PR वो किसके बराबर आएगा, ये मल्टीप्लाइड होगा इससे, ठीक है, तो यह आ जाएगा x1 स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 4 आएगा स्क्वायर x1 स्क्वायर z1 स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, और ये इससे मल्टीप्लाइड होगा, ये इससे मल्टीप्लाइड होगा तो कैंसिल हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाइड होगा तो माइनस समेशन x1 स्क्वायर a स्क्वायर माइनस k अपॉन ये किसके बराबर है, 1 का स्क्वायर, ये 1 के बराबर है, ठीक है। जब माइनस ये समेशन खोलेंगे तो ये मल्टीप्लाइड होगा इससे, तो x1 स्क्वायर a स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर b स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर c स्क्वायर वो किसके बराबर आ जाएगा, 1 के, और ये जब इससे मल्टीप्लाइड होगा माइनस का प्लस आ जाएगा k x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर z1 स्क्वायर अपॉन x1 स्क्वायर अपॉन a4 y1 स्क्वायर b4 z1 स्क्वायर c4, ठीक है। ये दोनों कैंसिल हो गए, ये दोनों कैंसिल हो गए, k बचा और ये बचा, और ये नीचे ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे,
ये भी इससे कैंसिल हो जाएगा और अपने पास बचेगा क्या, के। अपने पास बचेगा के, यानी पी क्यू पी आर किसके बराबर हो गया, के बराबर। ठीक है, ये प्रूव करना था। इस तरह से ये नॉर्मल्स के अंदर कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको आप और देखिएगा। ठीक है, ये आपका सेंट्रल कॉनिकॉइड का पूरा टॉपिक था। इसके बाद अपन जनरेटिंग लाइंस वाला टॉपिक लेंगे। ठीक है।